आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और हार्दिक शुभकामनाएं आज के इस ऑस्पिशियस डे की। दोस्तों, आप सभी को एक बार दिल से नमस्ते और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन एक पवित्र अवसर है और हम उन सभी गुरुओं को आभार व्यक्त करते हैं, चाहे वो दिखते हो या नहीं, चाहे वो आज हमारे साथ मौजूद हैं या नहीं, चाहे उनका रोल हमारे जीवन में एक मिनट के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर हमने किसी भी ऐसे व्यक्ति से, किसी भी ऐसे सोल से अगर एक भी ऐसा लेसन जो हमें आज भी काम आ रहा है सीखा है, तो आज हम लोग उन सारे सोल के प्रति ग्रेटिट्यूड, आभार, कृतज्ञता हम लोग एक्सप्रेस करने वाले हैं, प्रकट करने वाले हैं। और आज का ये सेशन हम सभी के लिए ओपन है, हम सभी के लिए खुला है। एंड ये सेशन हम लोग यूट्यूब में भी हमारे बाकी फैमिली मेंबर के साथ भी साझा किया जाएगा, क्योंकि आज कोई लिमिटेशन नहीं है, आज कोई बाउंड नहीं है, आज कोई लिमिटेड नहीं है। आज हम लोग सब खुले हैं, आज हम लोग सब ओपन हैं फॉर ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर गुरुज, जिनका अवदान हमारे जीवन में बचपन से लेके अब तक रहा है। और आने वाले दिनों में भी, कमिंग फ्यूचर्स में भी हमारा उनका अवदान, उनका सहायता, उनका मदद, उनका मार्गदर्शन हमें काम आएगा। तो आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों, जो हमें जीवन में रास्ता दिखाते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में हमारी मदद करते हैं, और जो हमें खुद के अंदर छिपे ज्ञान से मिलवाते हैं। आइए सबसे पहले आंखें बंद करें और सभी मन से कहेंगे, अपने अपने हाथ को जोड़कर कहेंगे, उन सारे गुरु को याद करके या सारे गुरु को बस मन में स्मरण करके कहेंगे, धन्यवाद मेरे हर गुरु का। मेरे साथ कहेंगे, धन्यवाद मेरे हर गुरु का, मेरे माता पिता, मेरे शिक्षक, मेरे जीवन के दुख सुख, मेरी अंतर आत्मा और उस ईश्वर का जिन्होंने मुझे जागृत किया। 30 सेकेंड का एक पॉज लेंगे, पॉज ऑफ साइलेंस। और अब एक एक करके उन सारे गुरु को याद करेंगे और धन्यवाद कहेंगे। मैं सिर्फ कहूंगा धन्यवाद, और अपने उस गुरु के रूप को आप अपने बंद आंखों से देखेंगे और उनके प्रति एक ब्राइट स्माइल के साथ आप उनको धन्यवाद, आभार प्रकट करोगे। तो जब हम कहेंगे धन्यवाद, तो सबसे पहला गुरु आपका कौन थे, उनको स्मरण करें, उनको अपनी आंखों, बंद आंखों से देखें और उनके प्रति अपना आभार प्रकट करें। और मन ही मन में ये सोचें कि आज इस ऑस्पिशियस डे में, आज इस गुरु पूर्णिमा में मैं भी अपने गुरु को याद करती हूँ, जिनके बदौलत मैं बनी हूँ, मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं कुछ करने लायक बन चुकी हूँ या बन गई हूँ। ओके। तो सभी अपने अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले अपने उन सारे गुरु को याद करें जिनसे आपके जीवन की शुरुआत हुई। सभी अपने अपने पहले गुरु को याद करें, अपने जीवन की सबसे पहला गुरु आपके कौन थे, उनके लिए धन्यवाद। उसके बाद, उससे बाद आपने किसको अपने गुरु के रूप में देखा, पाया। वो आपके बहन हो सकते हैं, वो आपके भाई हो सकते हैं, सबसे पहला गुरु आपके आपके माता पिता हैं, तो उनके लिए धन्यवाद।
उसके बाद आपके पहले गुरु, उनके बाद कौन है, उनके प्रति धन्यवाद। उनके बाद आपके जीवन में कौन गुरु बनकर आए, उनके लिए धन्यवाद। उसके बाद जब आप थोड़ा बड़े हुए, आप जब स्कूल जाने लगे, तो कितने सारे शिक्षक से आप मिले, कितने सारे शिक्षक को से आपने ज्ञान अर्जित किया। उन सारे शिक्षक में से जितने शिक्षक को आप याद कर पा रहे हैं, उन सबको याद, क्विक क्विक फटाफट 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 याद करके उन सभी को धन्यवाद। धन्यवाद दीजिए उन सारी चीजों के प्रति जिससे आपने कुछ सीखा बचपन से लेके अब तक। धन्यवाद दीजिए अपने घर के बुजुर्गों को, जिन लोग आपके लाइफ में गुरु की तरह ही आपको हमेशा अच्छी चीजों का सीख देते हुए आए हैं। धन्यवाद दीजिए अपने गुरुजन का, जिन्होंने आपको अच्छी चीजें सिखाई, बुरी चीजें से आपको रोका। धन्यवाद दीजिए अपने उन सारे आस पड़ोस के उन प्यारे लोगों का, उन पॉजिटिव, उन सकारात्मक लोगों का, जिन्होंने आपको बुरे काम से रोका, अच्छे काम का सलाह दिया। धन्यवाद दीजिए उन सारे टीचर्स को, जो टीचर्स आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी आप उनके तौर तरीके, उनकी आदत, उनके आचरण, उनके कर्मों से आपने कुछ सीखा। उन सारे शिक्षकों को धन्यवाद दीजिए। फिर अपने आप को थोड़ा ग्रोइंग एज में अपने आप को बढ़ता हुआ देखें कि आप 18 साल का हो चुके हैं, 18 एज में आप आ चुके हैं, आप अडल्ट हो चुके हैं। इस समय के इस टाइम लाइन में अब देखिए कि आप कितने सारे लोगों से आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या आपने जीवन में अपने रिलेशन आपने लिया है, क्या क्या ज्ञान आपने हासिल किया। उन सारे गुरु को आप धन्यवाद दीजिए। सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उनका नाम आपको बेशक याद ना हो, लेकिन चेहरा याद है। चेहरा बेशक याद ना हो, लेकिन क्या आपने सीखा है ये तो याद है। उस चीज, सारी चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। उसके बाद आप और बड़े होते हैं, 25-30 की एज तक के गैप में अब आप आ जाते हैं। एंड 25-30 के एज के गैप में आपने जो चीजें सीखी हैं, जिनसे जिनसे सीखी हैं, उन सब के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद के भाव से भर जाइए। आज इतना धन्यवाद दीजिए, इतना धन्यवाद दीजिए कि अपने सारे गुरु का आशीर्वाद से आपका झोली भर जाए। आपका जो बिगड़ा हुआ काम है वो बन जाए, आपका जो रुका हुआ काम है वो चलने लगे। इतना अपने गुरुओं का आज आशीर्वाद लीजिए। सिर्फ धन्यवाद प्रकट करते चले जाएं, सिर्फ धन्यवाद, 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 बिना रुके बिना थके, सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते चले जाए, देते चले जाए, देते चले जाए दोस्तों, देते चले जाए, बिना रुके बिना थके। अब धीरे धीरे आप देखो कि आप कॉलेज एज में चले चुके जा चुके हो, या कॉलेज से अब आप आगे देख सकते हैं कि आप जॉब कर रहे हो। आपके बॉस भी आपके एक गुरु हैं, जिन्होंने आपको डांटा, जिन्होंने आपको फटकारा, लेकिन आपने उनसे भी कुछ सीखा। आपके कलीग्स जिनके साथ आप काम करते हो, वो भी किसी न किसी रूप से आपको कुछ ना कुछ सिखाए हैं, बताए हैं, रोके हैं किसी न किसी बुरे चीजों से। तो वो भी आपको किसी न किसी रूप से आपको ज्ञान दिए हैं। तो जिससे एक जर्रा बराबर भी आपको ज्ञान मिला हो, उनके प्रति सद्भाव से धन्यवाद दीजिए। उन सारे नेचर के, उन सारे चीजों के प्रति भी धन्यवाद दीजिए। नेचर से हमें कितनी चीजें सीखने को मिलती है। जल, जल से हमें सीखने को मिलता है कभी रुकना नहीं है। शायद जल के सामने चाहे जितना भी बड़े से बड़े चट्टान क्यों ना हो, लेकिन जल कभी रुकता नहीं है। पानी कभी अपना रास्ता रोकता नहीं है। पानी हमेशा बहता जाता है, बहता जाता है, बहता जाता है। उसका काम है बहना। तो जल से हम लोग सीखते हैं बहना, कैसे बहना है, चाहे ऑब्स्टेकल कितना भी हो, लेकिन हमें बहना है, रास्ता निकालना है, उपाय निकालना है, आगे बढ़ना है। तो जल के लिए धन्यवाद। हवाओं के लिए धन्यवाद दीजिए कि हवा एक ऐसी चीज है जिसको दिखाई नहीं देती है, जो कभी आप नजर से देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो फिर भी चलती है, फिर भी आती है। उसके होने से आप हो, वो अगर कुछ देर के लिए चलना बंद कर दे, तो हम सबकी लाइफ जो है वो जीरो हो जाएगी। तो जिस तरह से वो नॉन स्टॉप बिना थके बिना रुके काम कर रहा है, तो उससे भी हम लोग सीखते हैं, हवाओं से भी हम लोग सीखते हैं कि हमें भी अपने उद्देश्य के प्रति ऐसा ही डेडिकेटेड रहना है, बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते चले जाना है, अपना काम करते चले जाना है। आसमान, आसमान से हम लोग सीखते हैं दोस्तों कि आसमान कितना खुला है, कि सबके लिए एक है, सबके लिए बराबर है, सबके लिए उसके लिए उसकी जगह खाली है, उस सबके प्रति एक है। तो उस आसमान से हम लोग सीखते हैं एक होना, यूनिटी। राइट, कि हम लोग सब एक ही छतरी के नीचे रहने वाले वो आत्माएं हैं, वो सोल है, जिसका जिसका उच्च जिसका उच्च जो है, जिसका जो शुरुआत है वो एक ही है, जिसका अंत जो है वो भी एक ही है।
तो आसमान हमें ये सिखाता है कि अपने दिल को इसे इस तरह से उन्मुक्त करें, हर चीज के लिए खुला करें, अपने आप को हमेशा रिसीविंग मोड में रखें। कभी भी खुद को नैरो माइंडेड होगी, कभी खुद को ना सोचे, हर चीज के लिए दिल को खोलें और हर चीज के लिए दिल को उन्मुक्त करें। आसमान से आप ये सीखते हो, तो आसमान के प्रति भी धन्यवाद दीजिए। ये प्रकृति, ये नेचर जो कभी आपसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन हमेशा आपको हमेशा देने वाले मोड में रहता है। तो हमेशा नेचर जो है वो हमेशा गिविंग मोड में रहता है। तो नेचर से हम लोग सीखते हैं देना कितनी बड़ी चीज होती है। जो देने वाला होता है उसकी हाथ हमेशा ऊपर रहती है दोस्तों। तो नेचर से हम लोग सीखते हैं कि देना बहुत बड़ी चीज होती है, दानशीलता एक बहुत बड़ा कर्तव्य, बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है। तो नेचर के प्रति भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर ये सारे चीजों का धन्यवाद देते हुए चले आइए अपने आप के पास, और अब अपने चेहरे को, अपने आप को, अपने सेल्फ को विजुअलाइज कीजिए, अपने आप को इमेजिन कीजिए, एंड अपने आप को इमेजिन करके अपने प्रति धन्यवाद दीजिए। क्योंकि ये सारी चीजों से बस एक ही शख्स, एक ही व्यक्ति जुड़ा हुआ है, और वो है आप। तो अब अपने लिए धन्यवाद दीजिए, अपने मौजूदगी के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने प्रेजेंस के लिए, अपने संयम के लिए, अपने उस डेडिकेशंस के लिए, अपने विश्वासों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, अपने हर फेलियर्स के लिए, अपने हर सक्सेस के लिए, अपने हर अप्स एंड डाउन्स के लिए, अपने हर उन मुकाम के लिए जिस मुकाम में आपको लगा कि अब मैं आज नहीं कर सकती, फिर भी आप वहां से खड़े होकर आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप थक नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो अपने लिए अब दिलो जान से धन्यवाद दीजिए, अपना नाम लेकर अब धन्यवाद दीजिए। अब अपना नाम लेकर धन्यवाद दीजिए, अपने आप को दिलो जान से धन्यवाद दीजिए। और धीरे धीरे अपने आप से होते हुए अपने अंदर चले आए। अब अपने आप से होते हुए अपने अंदर चले आए, और अब अपने अंदर आकर देखें जो सबसे बड़ा गुरु, जो सब कुछ को बनाकर, सब इस पूरे सृष्टि को बनाकर जो आपके अंदर समा गया है, वो विशालता, वो महान सृष्टिकर्ता, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया और फिर खुद गायब हो गए, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। कोई सोचता है ऊपर रहता है, कोई सोचता है नीचे रहता है, कोई सोचता है अंदर रहता है, कोई सोचता है बाहर रहता है, कोई सोचता है काबा में रहता है, कोई सोचता है कैलाश में रहता है। लेकिन वो रहता कहाँ है? वो रहता आपके विश्वास में है, वो रहता आपके अंदर है। तो अब सभी अपने अंदर चले आए, और अब अपने अंदर के अंतर आत्मा के लिए दिलो जान से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए दोस्तों। आज का दिन धन्यवाद से ज्यादा आप और कुछ नहीं कर सकती। आज ये गुरु पूर्णिमा में अगर आप धन्यवाद दिल खोल के नहीं कर रहे हैं, तो धन्यवाद से बड़ी चीज आज के दिन आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि आप अपने गुरु को कुछ नहीं दे सकते। अगर दे सकते हैं तो सबसे बड़ी चीज जो है वो है कृतज्ञता, वो है ग्रेटिट्यूड, वो है सम्मान, वो है रिस्पेक्ट, वो है आदर। और वही आज हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। तो अपने अंदर के अंतरात्मा जो सबसे बड़ा गुरु है, जो हर गुरु का गुरु है, जिससे बड़ा और कोई नहीं, जिससे बड़ा गुरु और कोई नहीं, अब उसके लिए धन्यवाद देते हुए अपने दिल को खोल दीजिए, और अपने आप को शक्तिशाली, और अपने आप को एक आभार आत्मा के रूप में खुद को देखिए, कि आप एक आभार पूर्ण आत्मा हो, जो हर छोटी छोटी चीजों के लिए फौरी तौर पर अपने आभार को प्रकट करता है। तो दिल खोल के एक बार फिर से धन्यवाद दीजिए, इतना धन्यवाद दीजिए दोस्तों, इतना धन्यवाद दीजिए कि परमात्मा भी खुश होकर आपकी सारी खुशी को आपके झोली पे डाल दे, आपकी सारी सपनों को आज ही पूरा कर दे, आपकी सारी तमन्नाएं, उम्मीदें, आपकी विशेष, आपकी मैनिफेस्टेशन आज ही आपके ऊपर बरसने लगे। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और जितना धन्यवाद देंगे दोस्तों, याद रखें, आप कभी भी अपने गुरु का, जिनसे भी सीखा है, उन सारे गुरु का कभी भी आप उनको धन्यवाद देकर उनके जो कर्तव्य, उनका जो एहसान हम पर है, उनका एहसान हम लोग कभी नहीं चुका सकते। जैसे आप एक माँ का एहसान कभी नहीं चुका सकते, चाहे आप उनका जितना भी ज्यादा उनका ख्याल रख लो, उनका केयर कर लो, ठीक उसी तरह गुरु के बराबर कभी हम लोग नहीं हो सकते हैं। गुरु हमेशा हमारे लिए, हमारे
जैसे हमारे शरीर में हमारे ये दो नैन होते हैं, जैसे हमारे शरीर में ये दो आँखें हैं, वैसे ही हमारे जीवन में हमारे गुरु का ये मुकाम होता है कि वो हमारे जीवन का आँखें हैं। वो हैं तो हम जीवन को सही तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से आंखों का कोई मोल नहीं, वैसे ही गुरु का कोई मोल नहीं। लेकिन हाँ, आप जितना चाहें उतना ज्यादा कृतज्ञता, आभार और ग्रेटिट्यूड से उनको परमात्मा को आप संतुष्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से धन्यवाद देकर, एक लंबी गहरी सांस लेकर, धीरे धीरे सांस को रिलीज करके बाहर आ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहकर बाहर आ जाए। और जितना भी आप ग्रेटिट्यूड हम लोगों ने किया, याद रखें, ये एक फूल है, बहुत अनगिनत बागीचा सपोज कीजिए, एक सपोज कीजिए, बहुत आलीशान, बहुत विशाल एक बागीचा है जो फूलों की बागीचे है। और उस बागीचे से आप सपोज कीजिए एक फूल आपने अपने गुरु को समर्पित किया ग्रेटिट्यूड के रूप में, लेकिन यही फूल उनको स्वीकार है अगर आपने दिल से किया है। ओके, तो चलिए, तो ये था दोस्तों हमारे सेशन का आज पहला हिस्सा, ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल आवर गुरुज। अगर आपने आपको लगता है कि आपने किसी को मिस कर दिया, किसी को छूट, किसी का नाम लेने से आप रह गए, डोंट वरी, रात को सोने से पहले भी आप इसे एक बार कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। याद रखिए, गुरु पूर्णिमा का महत्व थोड़ा सा हम बता दें आप लोगों को, कि गुरु पूर्णिमा का अर्थ है गुरु का प्रकाश, गुरु का आशीर्वाद और गुरु का सम्मान। गुरु का, गुरु वर्ड अपने आप में ही एक अभूतपूर्व वर्ड है। गुरु का ये जो चार वर्ड है, गु और रू, तो गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है रोशनी। तो गुरु कौन है? गुरु वही है जो आपको आपके अंदर के अंधकार को दूर करने में मदद करे और आपको आपके अंदर के रोशनी से मिला दे। वही आपके असल गुरु है। लेकिन एक सबसे महान गुरु कौन है? गुरु आपको हर रूप में मिलता है, हर रूप में। बच्चे के रूप में गुरु आपको मिलते हैं, बूढ़े के रूप में, वयस्क के रूप में, टीचर के रूप में, माँ के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में आपको गुरु मिलते हैं। लेकिन असल गुरु कौन है? असल गुरु हकीकत में वो है जो आपके अंदर है, जिन्होंने, जिनका ग्रेटिट्यूड आपने सबसे आखिर में किया। ठीक है, आपके अंदर का गुरु वही है जो आपकी अंतरात्मा है। और वो जो आपको आपकी असली रूप, कि आप असल में कौन हो, ये याद दिलाने में आपको हमेशा अंदर से प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि आप नहीं चाहते हुए भी कैसे कैसे करके इन रास्ते में चले ही आते हैं। आप नहीं चाहते हुए भी आप इस तरह की चीजों से जुड़ जाते हो जिससे आपके अंदर का प्रकाश हो। आप नहीं चाहते हुए भी आप होपनोपनो से जुड़ गए, आप नहीं चाहते हुए भी आप इस ग्रुप से जुड़ गए, आप नहीं चाहते हुए भी आप मुझसे जुड़ गए। कैसे हुआ? ये ऐसे ही नहीं होता है दोस्तों। ये आपके अंदर के गुरु जो है, आपका अंतरात्मा ही चाह रहे हैं कि आप इसी तरह से अपने अंदर के गुरु से मिलें और अपने अंदर के गुरु के साथ आप जुड़े। ओके, हकीकत में अपने अंतरात्मा के साथ कनेक्ट होना ही अपने गुरु के साथ मिलन है, अपने गुरु के प्रति सम्मान है, रिस्पेक्ट है। लेकिन वो मुकाम, वो लेवल आपको तब मिलता है जब आप बाहरी जितने भी मेंटर, टीचर, गाइड हमारे हैं, उनके प्रति आप सदैव रहते हैं, आभारी रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, विनयी रहते हैं। ओके, क्योंकि जब तक आप बाहर इन चीजों के प्रति अपना कर्तव्य नहीं पूरा करते, आप अंदर दाखिल ही नहीं हो पाते। ओके, तो अब हम लोगों ने समझ गए कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। तो वो जो कहते हैं कि तुम पूर्ण हो, तुम शुद्ध हो, तुम दिव्य हो, ये कौन कहता है? ये आपके अंदर का गुरु भी कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन के बारे में आप लोग को बताएंगे कि ऐसे ये सेशन जो आप सभी के लिए रखा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु पूर्णिमा के इस ऑस्पिशियस डे के लिए आप सभी के लिए रखा गया है, कि ये मौका होता है दोस्तों कि आप सबके साथ एक बार मिलना, एक बार आप सभी के साथ कनेक्ट हो पाने का, एक बार आप सभी को देख पाने का। क्योंकि
अभी जितने भी सेशन चलते हैं, जितने भी सेशन हो रहे हैं, वो सारे पेड सेशंस हैं। एंड जितने भी सेशन हम लोगों ने ऑलरेडी करा दिया है, जो भी जितने भी फ्री सेशंस आप लोगों को दिए गए हैं, वो सारे सेशंस हमारे यूट्यूब में अवेलेबल है। तो किसी को भी अगर लगता है कि कोई भी तरह का आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आप यूट्यूब चैनल में चले जाएं। वहां पर ही हो पोनोपोनो से या इस तरह के हीलिंग से रिलेटेड से हीलिंग से रिलेटेड वीडियो, 1,500 से भी ज्यादा वीडियोस, 1,500, यस, आप सही सुन रहे हैं, 1,500 से भी ज्यादा इस तरह के हीलिंग से रिलेटेड वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में मौजूद हैं। आप किसी भी एक टॉपिक को ले लीजिए, उस पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके। तो आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब यहाँ पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि आप लोग हो ओ पुनो पुनो कर रहे हो। एंड आज है गुरु पूर्णिमा। तो हो ओ पुनो पुनो और गुरु पूर्णिमा में क्या आप कुछ अलग देख रहे हैं, या दोनों ही एक चीज है? जितने भी लोग फर्स्ट टाइम आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, या इस तरह के वेबिनार में ग्रेटिट्यूड हिंदी का फर्स्ट टाइम आपको मौका मिला है इस तरह के सेशन में जुड़ने का, उनके लिए बताते चले कि हो ओ पुनो पुनो क्या है, ये आप बखूबी जानते हैं, राइट? हो ओ पुनो पुनो एक प्राचीन हवाइन हीलिंग प्रोसेस है, जिसका अर्थ है सही करना या समाधान करना किसी चीज का, जो उलझ गया है, जो उलट गया है, जो जो बिगड़ गया है, उसको समाधान करना, उसको सोल्यूशन लाइक पर लेकर आना। और इसी के लिए ये चार सिंपल फ्रेजेस के माध्यम से ये काम होता है, जिसपे हम लोग कहते हैं आई एम सॉरी, ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आज के इस सेशन में एक बहुत ही अर्थपूर्वक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको बहुत ध्यान पूर्वक समझें। ये हो पुनो पुनो के चार फ्रेजेस को समझना बहुत आसान है। एक सिक्के का दो पहलू होता है, तो एक पहलू अगर आप देखो तो ये चार फ्रेजेस को कहना और समझना बहुत आसान है। लेकिन इसके दूसरे पहलू को अगर आप देखो तो इसके एक फ्रेजेस के एक वर्ड को, फर्स्ट लेटर को ही अगर कोई समझ जाए तो बहुत गहराई को समझ जाएगा, वो उनकी बहुत डीप सेंस ऑफ मीनिंग को समझ पाएगा। और आज हम लोग सबसे पहले एक चीज बताने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम आप सबके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, दैट इज आई एम सॉरी। ये आई एम सॉरी का मतलब क्या है, क्यों हम लोग हो ओपन में आई एम सॉरी कहते हैं, और ये गुरु पूर्णिमा के साथ कैसे कनेक्टेड है, इस बात को समझने आने के लिए मैं सिर्फ आज हो ओपन के चार प्रेजेस में से एक प्रेजेस को लेकर, एक एफर्मेशन को लेकर आज मैं आप सबके साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि ये सच में कितना डिवाइन प्रेयर है, डिवाइन प्रोसेस है हीलिंग में। तो आई एम सॉरी जब आप कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? सिंपल मीनिंग क्या होता है? व्हाई यू आर सेइंग सॉरी? बिकॉज यू आर टेकिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? क्योंकि सॉरी हम लोग तब कहते हैं जब हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी से पहले कुछ और आता है, क्या कोई कह सकता है? कोई आता है? क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोगे, ये तो हम लोग जान चुके हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही हम लोग आई एम सॉरी कहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले एक चीज आता है जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, वो क्या है? अगर आज आप हो ओ पुनो पुनो के ये वन फर्स्ट फ्रेजेस को, आई एम सॉरी को अगर आप समझ गए, ट्रस्ट मी दोस्तों, आप लोग को हो ओ पुनो पुनो करने में और इसको सीखने में और ज्यादा आपका दिलचस्पी, क्यूरियोसिटी आपका और डबल हो जाएगा, 10x हो जाएगा। क्या कोई ट्राई करना चाहेंगे? कि आई एम सॉरी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी पहले का लेवल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी पहले का पार्ट क्या है? क्या कोई ट्राई करना चाहेंगे? चैट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही एक्यूरेट, एग्जैक्ट वर्ड हमें मिल गया है हमारे ग्रुप लीडर की तरफ से, मौमिता मैम एंड लक्ष्मी मैम। बहुत अमेजिंग वर्ड उन्होंने शेयर किया, थैंक यू सो मच मैम। बाय द वे, बाकी जितने भी लोग दे रहे हैं सबका ऑप्शन अपने अपनी जगह बहुत अच्छा है। फर्स्ट थिंग सरेंडर, सेकेंड थिंग्स एक्सेप्टेंस। लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि एक्सेप्टेंस सरेंडर से भी पहले आएगा, क्योंकि एक्सेप्ट अगर आप नहीं करोगे, सरेंडर नहीं करोगे, करोगे? करोगे? सरेंडर आप कब करते हो? जब एक्सेप्ट कर लेते हो गलती हुआ है ना? हाथ कब उठाते हैं? जब समझते हैं कि यार भागने का रास्ता नहीं है, सामने पुलिस खड़ा है, आप भागेंगे तो गोली लग जाएगा, जान जा सकता है, ये सब। तो सरेंडर से भी पहले का हिस्सा है एक्सेप्टेंस।
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोग सुनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे पहले का हिस्सा है एक्सेप्टेंस। अब एक बहुत ही बारीक, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझे दोस्तों। एक्सेप्टेंस फॉर व्हाट? एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार कर लेना। सच्चे दिल से, सभी अपने अपने दिल पे हाथ रखिए तो एक बार मेरी तरफ, सभी अपने दिल पे याद हाथ रखिए, और अपने आप के साथ आप झूठ नहीं कह सकते, ठीक है? दैट इज अ कंडीशन। और सच दिल से कहिए, क्या आपने खुद को एक्सेप्ट किया है अभी तक? 100% खुद को एक्सेप्ट किया है? बात की सारी चीजें छोड़ दीजिए, पहला क्वेश्चन खुद से कीजिए कि क्या मैंने खुद को एक्सेप्ट किया है? क्या मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ? अगर आपका आंसर आता है हाँ हाँ हाँ, बेशक मैंने एक्सेप्ट किया है खुद को, हम तो एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर आपने खुद को एक्सेप्ट किया है, तो व्हाई यू आर कंप्लेनिंग, व्हाई यू आर ब्लेमिंग, व्हाई यू आर ऑब्जेक्शनिंग? आप क्यों कहते हो कि मेरी मुझे मेरी नाक जो है वो सही नहीं है? आप क्यों कहते हो कि मेरा बाल जो है वो सही नहीं है? आप क्यों कहते हो मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ? आप क्यों कहते हो कि मैं बहुत ज्यादा डार्क हूं? आप क्यों कहते हो कि मैं उसकी तरह ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं हूं? आप क्यों कहते हो कि मैं उतना ज्यादा रोमांटिक नहीं हूं? आप क्यों कहते हो कि मैं उतना ज्यादा पैसा कमा नहीं सकती? आप क्यों कहते हो कि मुझे लो कॉन्फिडेंस फील होता है? आप क्यों कहते हो कि मैं लोगों के सामने शाई करती हूँ? आप क्यों कैमरे के सामने आने से घबराते हो? आप क्यों खुद को फेस करने से घबराते हो? आप क्यों जब सारे लोगों के सामने जाते हो तो आप खामोश हो जाते हो? अगर आपने खुद को सच में एक्सेप्ट किया होता, तो ये सारी चीजें उसी समय खत्म हो जाता दोस्तों, उसी समय खत्म हो जाता। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है, जिनका माइंड ब्लो कर रहा है वो एमबी लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में। यस, दैट इज अ रियलिटी, कि हम लोग अभी तक खुद को 100% एक्सेप्ट नहीं किए। चाहे आप बोल रहे हो, लेकिन मेरे तरफ से अगर आप आंसर लेना चाहते हैं, दैट इज रियल आंसर, हम लोग नहीं किए हैं। जिस दिन आप खुद को 100% एक्सेप्ट कर लोगे, आप जैसे हो वैसे ही अपने आप के साथ कूल रहना चूज कर लोगे, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना डार्क हो, ये मैटर नहीं करता आप कितना हेवी हो, ये मैटर नहीं करता आप कितनी स्लिम हो, ये मैटर नहीं करता कि आपकी यहाँ की दांत इधर उधर है, ये मैटर ही नहीं करता कि आपकी चेहरे में कुछ चीजें हैं, ये मैटर नहीं करता कि आपके आपके जो ईयर्स हैं वो छोटी हैं, ये मैटर नहीं करता कि आपका जो आवाज है वो धीमी है। आप अपने किसी भी चीज को लेके ऑब्जेक्शन नहीं करोगे। फर्स्ट थिंग, अपने बॉडी के एक एक हिस्से के प्रति जिस दिन आपको एक्सेप्टेंस आ जाएगा, अपने बॉडी के हर एक एक कोण के लिए, हर एक एक ऑर्गन के लिए, हर एक एक पार्ट के लिए जिस दिन आपका एक्सेप्टेंस आ जाएगा, उस दिन आप रियल मायने में वो पुन कर रहे होगे। अभी हम लोग सिर्फ रिपीट करते हैं, प्रश्न नहीं, सिर्फ आप रिपीट कर रहे हो, और रिपीट करने से जो वर्ड रिपीट होता है उसका जो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो वो हो रहा है, लेकिन जेन्युइन रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, बिकॉज आप उसको 100% नहीं कर रहे हो। आप सुनते आए हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है लेना है, मगर इसका डीप में कभी आप नहीं गए, इसके डीप मीनिंग को आपने नहीं समझा है। आज ये सेशन बस एक फ्रेज के एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन से हम कंक्लूड कर दे रहे हैं। बाकी टास्क आपको हम छोड़ रहे हैं, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। इसके बाद का पूरा हिस्सा आपके ऊपर है। आप मुझे बताएंगे कि जिस दिन आप अपने आप को 100% एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, मैं जैसे भी हूं बेहतर हूं, क्योंकि आपको परमात्मा ने बनाया है, आपने खुद को खुद नहीं बनाया है। तो यहाँ कंपैरिजन का, यहाँ पड़ी ऑब्जेक्शन का, यहाँ पड़ी जेलसी का, यहाँ पड़ी ब्लेम का, क्वेश्चंस का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आप खुद को बनाते तो प्रश्न उठा सकते थे, आपके पास तब ऑथोरिटी था कि आप खुद पे सवाल करते। आप सवाल किसके ऊपर कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हो कि मेरी आंखें अच्छी नहीं है, मेरी आंखें ना बहुत छोटी छोटी हैं, मेरे चेहरे पे मैच नहीं करता है, तो ये जो आप अपनी आंखों को जज कर रहे हो, आप अपने आंखों को जज नहीं कर रहे हैं, आप बनाने वाले के
बनाए हुए चीज को आप जज कर रहे हैं। आप और हमारी आप और हम क्या ये हैसियत रखते हैं दोस्तों कि परमात्मा की बनाई हुई चीज पे खमी निकालें, खुद निकालें, उसको स्क्रूटनी करें, उसको जज करें? ये हमारी हैसियत नहीं है दोस्तों। तो हो ओ पुनो पुनो का फर्स्ट फ्रेज, आई एम सॉरी, आज आप जब कहोगे ना, तब आपको रियलाइजेशन होगा क्यों हम आई एम सॉरी कह रहे हैं। क्योंकि हमने अपने शरीर के मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स के साथ, बॉडी के हर एक एक हिस्से के साथ इतना नाइंसाफी किया है, इतना खुद के साथ अनजस्टिफाई किया है, इतना खुद को अंडर एस्टिमेट किया है कि आज हम लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, इस तरह की मेंटल डिजीज के साथ हम लोग घिरे हुए हैं। लो कॉन्फिडेंस, गिल्ट, ब्लेम, ये सारी चीजें आज हमें जकड़ी है। पता है क्यों? दैट इज द रीजन यू आर नॉट एक्सेप्ट योर सेल्फ 100%। एंड आई एम सॉरी आपको यही चीज की तरफ इशारा देता है कि आई एम सॉरी सिर्फ वर्बली नहीं कहना है, इसकी डीप मीनिंग को समझने की प्रयास करो। तो सोच के देखें दोस्त, आपने सिर्फ अभी आई एम सॉरी को समझा है, जब इस हो पुनो पुनो को आप डीपली समझोगे तो क्या लेवल होगा आपका। ओके। तो दोस्तों, आपके ऊपर, आपको ये टास्क आज के इस सेशन से दिया जा रहा है। 100% एक्सेप्टेंस लाइए खुद के अंदर। अपने कॉन्फिडेंस, अपने गिल्ट, अपने प्रॉब्लम के लिए आपको सोचना नहीं है, अपने चैलेंजेस के लिए आपको सोचना नहीं है। आपको ये सोचना है कि मैं खुद को कितना एक्सेप्ट कर पाई हूँ। क्योंकि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे हेल्थ हो, रिलेशन हो, करियर हो, मनी हो, कहीं भी आप अगर स्टक हो, उसका पूरा पूरा रीजन आप, बिकॉज आपने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर आपका घर में भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपका अगर घर में वास्तु दोष भी चल रहा है, उसका भी रिफ्लेक्शन आपके वजह से है। यानी आपका घर का प्रॉब्लम आपका ही रिफ्लेक्शन है दोस्तों। यस। तो दोस्तों, आज के इस गुरु पूर्णिमा में, गुरु पूर्णिमा का एक बहुत ही स्पेशल प्रेयर हो ओ पुनो, जिससे हम लोग अपने अंदर के गुरु से कनेक्ट हो पाते हैं। ये एक ऐसा ब्रीच है, ये एक ऐसा प्रेयर है जिससे हम लोग अपने अंदर के अंतरात्मा से कनेक्ट होते हैं, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। उसी प्रेयर का जस्ट मैंने एक फ्रेज को आप सबके साथ एक्सप्लेन किया। एक क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ छोड़े जा रहा हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा, गौर पूर्वक इसको सोचिएगा, और फिर इसके बाद से जब आपको ओपन ओपन करिएगा, आपको एहसास होगा कि मैंने आपको क्या बताया और अब तक आप क्या समझ रहे थे। सो दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग यहाँ कंक्लूड करेंगे। एक बार फिर से थैंक यू कहकर उन सारे सोल मेंबर को जो आज हमारे साथ जुड़े, इस सेशन को अटेंड किए, अपने सारे गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड किए। एंड याद रखिए, एक चीज हम कहते हुए इस सेशन को कंक्लूड कर देंगे कि बहुत सारी चीजें करना बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटी छोटी चीजें करना, हर दिन करना, कंटिन्यूअसली करना, डिसिप्लिन के साथ करना, यही चमत्कार है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल द डिवाइन सोल। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, अलोहा।